अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमर लियास फ्रॉम राइजिंग स्टार। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे ईबे कोर्स का ओवरव्यू। ठीक है कि ईबे के कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इससे एडवांस भी सिखाऊंगा, ये जो कोर्स में मेंशन है इनसे एडवांस भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसमें जो शामिल होंगी कोर्स में चीज़ें, उसमें सबसे पहली जो वीडियो होगी उसमें होगा ईबे ओवरव्यू, यानी कि ईबे के रिलेटेड जो भी होंगे सवाल, लाइक ईबे किसने बनाया, ये ईबे कब बना, ठीक है, ईबे पे फीस कितने तरह की होती है, ईबे पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है, ईबे पर लिस्टिंग कितने तरीक़ों से की जाती है, ठीक है, ईबे की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ईबे सेलर अकाउंट रिक्वायरमेंट्स ये दूसरी क्लास होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों एक ही क्लास में कवर कर सकूँ। उसके बाद ये तीसरी जो होगी क्लास, उसके 3 से 4 पार्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट सर्चिंग आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी। प्रोडक्ट सर्चिंग जितनी आपकी क्वालिटी वाली होगी उतनी आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब आप हाई सेल वाली प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप उसको अच्छे मार्जिन से अच्छी सेल ले सकेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ईबे का बायर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अगर आप पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारा तरीक़ाकार इसमें होगा। उसके बाद पांचवी क्लास होगी हमारी हाउ टू वेरीफाई योर नया पे अकाउंट। ठीक है, नया पे का अकाउंट आपने कैसे बनाना है। ठीक है, नया पे का अकाउंट किस लिए बनाना है हमने। ठीक है, हमने पेनियर बनाना है ना जब, तो उसके लिए हमें आईबीएन की ज़रूरत होती है। तो नया पे इसलिए हम बनाएंगे कि हम अपना पेनियर जो है बनाने के लिए आईबीएन जो यूज़ करेंगे वो नया पे का ही कर लें। ठीक है, तो ये इसलिए हम मतलब नया पे बनाएंगे। तो उसके बाद आप बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैंक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमने अपने ईबे के बायर अकाउंट से कोई भी प्रोडक्ट लैपटॉप से या मोबाइल से किस तरह से बाय करनी है और उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे बाय करनी है, सारा कुछ सातवीं क्लास में कवर होगा। छठी क्लास हो जाएगी हमारी पेनियर क्रिएशन एंड पेनियर रिक्वायरमेंट्स, मतलब पेनियर कैसे बनाना है, पेनियर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये छठी क्लास होगी। और सातवीं क्लास होगी हमारी कि ईबे के बायर अकाउंट पर हमने प्रोडक्ट कैसे बाय करनी है। ठीक है, उसके बाद आठवीं क्लास हमारी होगी सेलर अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं, बायर अकाउंट आपने बनाया है, आपने पेनियर बनाया है, ठीक है, उनको आप आपस में कनेक्ट करके सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लिस्ट कैसे लगानी है, वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद आता है बिजनेस पॉलिसीज़ ऑन ईबे। ठीक है, ईबे पे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं ईबे की, उनको कैसे बनाना है, उनको कैसे मैनेज करना है, मतलब शिपिंग पॉलिसी कैसे मैनेज करनी है, पेमेंट पॉलिसी कैसे मैनेज, ये सारी पॉलिसीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो होगी हमारी 10वीं क्लास, उसमें ईबे लिस्टिंग के हवाले से आपको बताया जाएगा कि ईबे की लिस्टिंग कितने तरीके से की जाती है और किस किस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह आप वायलेशन से बच सकते हैं, किस तरह आप हाई सेल ले सकते हैं, आइटम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ कैसे करनी है, सारा कुछ इस 10वीं क्लास में इंशाल्लाह कवर होगा। उसके बाद जो 11वीं क्लास होगी, 11th क्लास होगी, उसमें होगा कि हाउ टू सॉल्व केस ऑन ईबे। अगर किसी कस्टमर ने आपके ईबे अकाउंट पर कोई केस ओपन कर दिया है, आइटम नॉट रिसीव का, रिटर्न का, ठीक है, आइटम रिसीव डैमेज का, या किसी वाले से केस ओपन कर दिया है, तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है वो हम इस क्लास में देखेंगे। उसके बाद रिटर्न मैनेज, अगर आप रिटर्न मैनेज करना चाहते हैं तो इसमें हम रिटर्न मैनेज वाला सारा सीन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हाउ टू रिमूव नेगेटिव फीडबैक। अगर आपके अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक आ जाता है तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कस्टमर से कैसे आपने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये 13 क्लास में आ जाएगा। उसके बाद होगा ट्रांजैक्शन डिफेक्ट रेट और लेट डिलीवरी रेट
रिमूव कैसे करना है, ठीक है। लिस्ट इंक्रीज सेलिंग लिमिट, बाज़ात आपकी सेलिंग लिमिट जो है वो कम मिलती है। यूएसए की डिफ़ॉल्ट जो है ना वो होती है 10 आइटम डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग के लिए, तो उसको आपने इंक्रीज़ कैसे करना है वो सारा मेथड इस क्लास में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सिंपल डिलीवरी का इशू कैसे सॉल्व करना है, ईबे पर कंपेन्स कैसे चलानी है, ऐड कैसे रन करना है, ठीक है। अगर आप अकाउंट को लीव या सेटअप होल्ड पे लगाना चाहते हैं, कुछ दिन के लिए आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो उसको कैसे लगाना है, ठीक है। वो सारा कुछ इसमें होगा 18 क्लास में। 19 क्लास जो होगी वो होगी हमारी MC011, MC999, MC195, BBE, उसके बाद जितने भी इस रिस्ट्रिक्शन वाले होंगे उसके रिलेटेड होगी। तो उसके बाद हमारी एक क्लास होगी कि आपने अपना ईबे का अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाता है MC011 या BBE या इस तरह की कोई भी लगती है तो उसको आपने किस तरह से रीइंस्टेट करना है, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ें एडवांस भी होंगी तो आपने लाजमी इनको इस कोर्स को एंड तक देखना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने शुरू से ही डॉलर कमाने लग जाना है, आप वीडियो देखें आप डॉलर कमाने लग जाएंगे, आप कोर्स सीखें आप डॉलर कमाने लग जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, लाखों पति हो जाएंगे। ये वाली बातें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। आपने प्रॉपर सीखना है, आपने सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह के तवक्कल से आप कुछ ना कुछ पैसिव इनकम बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया हमारा सारा ईबे का ओवरव्यू, मतलब ये चीज़ें हम ईबे कोर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसायों का, अपनी फैमिली का, सब का ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, और आप जहाँ से देख रहे हैं उसको फॉलो वगैरह करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।